हमारे भारत के स्टॉक एक्सचेंज में 7,500 से भी ज़्यादा कंपनीज हैं। टॉप 100 कंपनीज को लार्ज कैप कंपनीज कहते हैं। 101 से लेके 250 कंपनीज को मिड साइज कंपनीज कहते हैं। और 250 फर्स्ट कंपनीज ऑनवर्ड्स जितनी भी कंपनीज होती हैं वो आती हैं स्मॉल कैप कंपनीज में। वो आगे उसमें आगे जाके नैनो कैप भी होता है और माइक्रो कैप भी होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप मोस्टली टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे जिन्हें ब्लू चिप कंपनीज भी कहा जाता है। वेल स्टैब्लिश, स्टेबल और प्रिडिक्टेबल रिटर्न्स मिलते हैं लार्ज कैप कंपनीज से। मिड साइज कंपनीज में आ गई 150 कंपनीज, और यानी टॉप 250 जो कंपनीज हुई उसमें लार्ज और मिड साइज हो गया, जो कि फिर भी स्मॉल यूनिवर्स हैं एक, अगर आप फंड मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। लेकिन अगर वहीं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो स्मॉल कैप यूनिवर्स है वो काफ़ी बड़ा है। जैसा कि मैंने पहले कहा, हमारे स्टॉक एक्सचेंज में 7,500 से भी ज़्यादा कंपनीज से लिस्टेड है। तो जो भी करिए इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करिए, क्योंकि अब आपको एक आइडिया लग गया है कि लार्ज कैप, मिड साइज और स्मॉल कैप कंपनीज का कितना बड़ा यूनिवर्स है, कितनी चॉइसेस होती हैं फंड मैनेजर्स और उनकी रिसर्च टीम के लिए। एक बंदे ने मुझसे पूछा था कि किस में इन्वेस्ट करना ठीक रहता है। मैंने कहा बैलेंस होना चाहिए मिड और लार्ज कैप कंपनीज में। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप कितनी, क्या ड्यूरेशन है आपका, क्या टाइमलाइन है आपकी। 8 साल के लिए कर रहे हैं, 10 साल के लिए कर रहे हैं, 15 साल के लिए कर रहे हैं, कितने साल के लिए कर रहे हैं। अगर लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन है तो इक्विटी स्मॉल कैप में करिए, म्यूचुअल फंड्स में। उसी से आपको अच्छा रिटर्न्स भी मिलेंगे। हालांकि रिस्की तो होते हैं पर रिटर्न्स भी, रिवॉर्ड्स भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। सो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। इफ यस, देन डू शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स, कलीग्स एंड योर रिलेटिव्स ऑल्सो। दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ। टेक केयर।